लगेगा, कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये पार्टी और आलाकमान को तय करना है कि वो किसको जिम्मेदारी देगी। अगर अमीन पठान ने जताई टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमीन पठान पहुंचे टोंक। एक निजी समारोह में पहुंचे पठान ने जताई टोंक सवाई माधोपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा। कहा कि अगर आलाकमान जिम्मेदारी सौंपता है तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आम कार्यकर्ता को साथ लेके चुनाव लड़ने को तैयार हूं। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है वो चुनाव लड़े। मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है और कहा है कि पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। भाजपा से कांग्रेस में आए पठान का पहला दौरा है, जिसमें टोंक के कई वकीलों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और टोंक वासियों ने इच्छा जताई कि टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव अमीन पठान लड़े। इस पर जोरदार अमीन पठान का स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो पूरे राजस्थान के कई विधानसभाओं में जाने का मौका मिला था और टोंक में भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी उस वक्त, लेकिन आना नहीं हुआ था। तो आज क्योंकि टोंक से बहुत पुराना जुड़ाव है तो आज आया था। ऐसे ही पारिवारिक कुछ कार्यक्रम था तो लोगों से मिलना जुलना हुआ और जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों से मुलाकात करनी थी और आने वाले लोकसभा के अंदर किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सीटें आए उसके लिए कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से बात की और ऐसे जो मिलना जुलना था उसीलिए आए थे। टोंक सवाई माधोपुर तैयारी है। देखिए, जो भी कार्यकर्ता होता है उसका लक्ष्य ये होता है कि वो आने वाले वक्त में चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी को लगेगा, कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये पार्टी और आलाकमान को तय करना है कि वो किसको जिम्मेदारी देगी। अगर जिम्मेदारी देगी और कार्यकर्ताओं के से राय मशवरा होगा, अगर सबकी तरफ से मुझसे अगर कहा जाएगा, आलाकमान की तरफ से ये कहा जाएगा तो मैं निश्चित तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन ये तय करना हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है। यहाँ के जो टोंक सवाई माधोपुर के जो नेतागण है, कार्यकर्ता है, वो लोग तय करेंगे और वो अपनी मर्जी से उनकी इच्छा से वो आलाकमान को अवगत कराएंगे, उसके बाद ये निर्णय होगा। लेकिन मैं टोंक में लगातार आता जाता रहता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ और क्योंकि मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी में था तो उस वक्त भी जो लोग हैं तो जुड़े हुए थे, लेकिन अब मेरी पार्टी चेंज है। मैं भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और भैरव सिंह शेखावत जी की आइडियोलॉजी वाली भारतीय जनता पार्टी थी उसमें था, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से वो बांटने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को दूर कर रहे हैं, आपस में द्वेषता फैला रहे, उन सब बातों को देखते हुए मैंने भाजपा को छोड़ा, कांग्रेस का दामन पकड़ा और मैं कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता बनके, वर्कर बनके पूरे राजस्थान में और पूरे देश में काम करूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आए और कांग्रेस की सरकार बने, उसके लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है और उसके अंदर मेरी भी जिम्मेदारी कि मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं और काम करूं। सर, नई सरकार बनी है, कई मुद्दे ERCP रहा, हिजाब का मुद्दा रहा और अभी राजस्थान सरकार ने ड्रेस कोड लागू किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ड्रेस कोड और हिजाब, इनसे जरूरी बहुत सारी चीजें हैं। उन जरूरी जो चीजें हैं उन पे हमको काम करना चाहिए, जिसके अंदर किसान, मजदूर, दलित और अकलियतों को रोजगार मिले, उनकी शिक्षा के लिए काम हो, उनकी हेल्थ के लिए काम हो। क्योंकि चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत जी ने जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो योजना लागू की थी, देश की आजादी के बाद इतनी बेहतरीन योजना कहीं पे नहीं थी, क्योंकि पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। और हेल्थ के लिए जो सरकार ने काम किया था, तो मैं समझता हूं कि भाजपा इसको बंद करने का प्रयास कर रही है और लोकसभा तक इसको लेके जाएगी, लेकिन उससे लोगों ने जो इन पे विश्वास किया है, इनको मत दिया है,
तो वो एक तरीके से धोखा होगा। तो मैं भाजपा के नेताओं से सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि जो जनता के हित में जो योजनाएं अशोक गहलोत सरकार की चल रही थी उन योजनाओं को बंद नहीं करें। अगर वो बंद करेंगे तो ये जो जनता है, ये जो राजस्थान का वोटर है, ये निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में आपको सबक सिखा देगा। तो उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। उन कामों को देखते हुए हम जैसे लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए थे। एक मिनट।